Okay, welcome to the YouTube channel of Pure Mathematical Academy. Today we are going to discuss the previous year question from GATE 2020. Question is from linear algebra. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टी एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है जो R2 से R2 पे जा रहा है और कैसे डिफाइन है वो दे रखा है। अभी टी इनवर्स पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई दे रखा है। अभी एक्स वाई पी एंड क्यू इन चारों में से जो रिलेशन बन रहा है उसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है, उनमें से जो ट्रू है वो हमें टिक करना होगा। तो क्वेश्चन की यदि डिफिकल्टी की लेवल बात करें तो मैं इसको 3 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। वैसे 2 स्टार देना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसीलिए मैं 3 स्टार दे रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आगे करोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टी 1 2 इक्वल्स टू 1 0 एंड टी 2 1 इक्वल्स टू 1 1। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन करने का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चेक करो ये दोनों बेसिस है कि नहीं है। यदि ये दोनों बेसिस हो जाता तो देखो कैसे चेक करते हैं। अभी देखो टी जा रहा है R2 से, R2 का डायमेंशन क्या है, भी यहाँ पे R2 है। ठीक है, R2 का डायमेंशन क्या है, यहाँ पे 2 है। अभी ये जो सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। अभी हम चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। लिनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का सबसे आसान तरीका है डिटर्मिनेंट देखो। डिटर्मिनेंट यदि इक्वल टू 0 है तो डिपेंडेंट, डिटर्मिनेंट यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो इंडिपेंडेंट। तो देखते हैं 1 2, ये क्या हो रहा है बार बार, 1 2 2 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट, -3 आ रहा है ना। तो मतलब ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मतलब ये एक बेसिस फॉर्म कर रहा है, एक बेसिस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलो अभी देखो ये एक बेसिस फॉर्म कर रहा है तो मतलब हम R2 से कोई भी एलिमेंट उठा लिया, x2 x1 y1 सॉरी xy, तो इसको हम ये बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, C1 1 2 प्लस C2 2 1। तो यहाँ से ये मिल गया C1 प्लस 2C2 एंड 2C1 प्लस C2, राइट। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लूँ, देखो क्या आता है, C1 प्लस 2C2 इक्वल्स टू x, 2C1 प्लस C2 इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इनमें से माइनस कर दो। देखो क्या आता है, 4C1 प्लस 2C2 इक्वल्स टू 2y। यस, सो यहाँ से पता लग गया कि यदि माइनस करो तो यहाँ से ये पता लग गया कि 3C1 इक्वल्स टू x माइनस 2y, राइट। सो C1 इक्वल्स टू -1/3 x माइनस 2y। ठीक है, अभी C2 की ओर बढ़ते हैं। C2 क्या आएगा, देखो C1 तो हमारे पास मिल गया, अभी C2 देखो, C2 क्या है, y माइनस 2C1। ठीक है, y माइनस 2 C1 मैंने ठीक निकाला ना, -3C1, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, x माइनस 2C1 2y, तो यहाँ से हाँ ठीक है। अभी C2 देखते हैं, C2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 x माइनस 2y, तो 3y प्लस 2x माइनस 4y/3, राइट। C2 इक्वल्स टू 1/3 2x माइनस y। ठीक है, तो हमारे पास मिल गया xy इक्वल्स टू -1/3 x माइनस 2y। यहाँ पे हम इसका जो वैल्यू, जो मान निकला है वो पुट कर रहा हूँ, 1,2 एंड C2 क्या निकला था हमारे, 1/3 2x माइनस y इंटू 2,1। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, हर जगह पे t लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करके t लगा देंगे तो क्या आता है देखो, ठीक है,
तो टी ऑफ एक्स वाई क्या आता है, देखो यदि टी क्या है, टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस राइट। अभी टी ऑफ 1 2 क्या दे रखा था, टी ऑफ 1 2 क्या दे रखा था, 1 0 1 0 एंड टी ऑफ 2 1 क्या था 1 1, ठीक है। तो क्या मिला हमारे पास, -1/3 x - 2y प्लस 1/3, यहाँ पे प्लस आया था ना, ठीक क्या था ना ये, c2 y - 2c1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, हाँ जी ठीक ही किया था, 2x - y, ठीक है, कोमा 1/3 2x - y। तो क्या मिला यहाँ पे 1/3 -x प्लस 2y प्लस 2x - y। 1/3 को कॉमन लिया मैंने, -x प्लस 2y प्लस 2y - y, यानी यहाँ पे 1/3 जो था वही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है। तो यहाँ से 1/3 x प्लस y, ठीक है, यानी यहाँ पे 1/3 2x - y। ये क्या मिला हमारे टी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू। अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टी इनवर्स पी क्यू इक्वल्स टू टी ऑफ एक्स वाई, टी इनवर्स पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। तो देखो टी इनवर्स पी क्यू ये दे रखा है एक्स वाई, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू इक्वल्स टू टी ऑफ एक्स वाई, तो मतलब टी ऑफ एक्स वाई इसका मतलब पी क्यू है ना, इसका मतलब पी क्यू है। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि p इक्वल्स टू 1/3 x प्लस वाई एंड q इक्वल्स टू क्या मिला 1/3 2x - y, ठीक है, हाँ ठीक है। अभी देखो 3p इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड 3q इक्वल्स टू 2x - y, राइट। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे रखा था, x और y के नाम से दे रखा था, तो x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आते हैं। देखो हम क्या करेंगे, पहले देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, 3p इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड 3q इक्वल्स टू 2x - y। देखो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3p, तो 3p प्लस q इक्वल्स टू 3x, राइट। सो x इक्वल्स टू p प्लस q। अभी देखते हैं x इक्वल्स टू p प्लस क्यू कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, जो नहीं होगा डिस्कार्ड कर देंगे। x इक्वल्स टू p प्लस क्यू, p माइनस क्यू दे रखा, x इक्वल्स टू p प्लस क्यू, ये भी गलत हो गया। अभी b और c में से कोई तो एक होगा। अभी देखो y क्या आते हैं, देखो y इक्वल्स टू, यहाँ से देखे 2x - 3q, ठीक है। सो 2x माइनस x का तो वैल्यू नहीं मिल ही गया हमें, 2p प्लस 2q माइनस 3q, सो 2p माइनस q, y इक्वल्स टू, तो हमारे पास आया x इक्वल्स टू p प्लस q एंड y इक्वल्स टू 2p माइनस q। देखते हैं y इक्वल्स टू 2p माइनस q कहाँ पे है, y इक्वल्स टू 2p माइनस q, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट, 2p प्लस q नहीं, रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, आंसर ओके। सो ये था क्वेश्चन, देखा कितना आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था बस, तो इसीलिए मैंने इसको 3 स्टार दिया है, वैसे ही तो 2 स्टार देना चाहिए था। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। सो ओके, थैंक यू।